बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल इंटरनेट पे पेशगोइयों के सिलसिले में बड़े मुबाहिसे हो रहे हैं, बिलखसूस अहमदी मुसलमानों और गैर अहमदी मुसलमानों के दरमियान। उसमें देखने में ये आया है कि जो गैर अहमदी मुसलमान हैं वो अहमदी मुसलमानों से तकाज़ा करते हैं कि वो बानी जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी की पेशगोइयों के बारे में आके ये बताएं कि वो पूरी हुई कि नहीं, हाँ में जवाब दें या ना में जवाब दें, कोई तफसील नहीं बतानी। इससे जो एक तशवीश पैदा हुई और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम किसी भी पेशगोई को परखने का ऐसा मायार तय करेंगे तो हमारी मुसलमान नौजवान नस्ल बिलखसूस जो मगरिब में रहती है उन्हें एक बहुत बड़ा चैलेंज पेश आ जाएगा। वो ये है कि उन्हें सुबह शाम बानी इस्लाम हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के ख़िलाफ़ गैर मुस्लिमों की तरफ से तरह तरह के ताने और बातें सुननी पड़ती हैं कि वो पेशगोइयाँ नाउज़ुबिल्लाह पूरी नहीं हुई। अब अगर ये मायार हम तय कर लेंगे कि हाँ या ना में जवाब देना है तो मामलात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। मसलन गैर मुस्लिमों के लिए एक बड़ी पसंदीदा पेशगोई हुज़ूर सल्लम की ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3-4 मौक़े पे जब भी क़यामत के आने के बारे में कोई इत्तला दी, कोई पेशगोई की, उनमें से माज़अल्लाह कोई पेशगोई भी पूरी नहीं हुई। मिसाल वो देते हैं और देते वो अहादीस में से और सही अहादीस में से हैं। मसलन कि नबी करीम सल्लम से एक मौके पर पूछा गया क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौउम्र बच्चे की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ये बहुत बड़ी उम्र को नहीं पहुँचेगा कि क़यामत तुम सबको आ लेगी। इसी तरह एक और मौके पे और इसी सवाल के जवाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की रात रूए ज़मीन पर जितने लोग हैं वो 100 साल के अंदर अंदर सब के सब क़यामत को देख लेंगे। इसी तरह से एक और मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के आने के बारे में फरमाया कि बुइस्तु वस्साअता कहातैन, 7 उंगलियां इस तरह से जोड़ कर दिखाईं कि मेरा ज़माना और क़यामत का ज़माना यूँ मुत्तसिल हैं, यूँ एक दूसरे से पैवस्ता और वाबस्ता हैं। यानी एक ज़माना यानी नबी करीम सल्लम की वफ़ात के बाद क़यामत गोया आ जाएगी। आज 1500 साल के बाद हम देखते हैं और ये एतराज़ किया जाता है कि क़यामत तो भाई आज तक नहीं आई। अब जब ये सवालात हमारे मुसलमान नौजवान नस्ल जब लेके आती है घरों में, अपने बुज़ुर्गों से पूछते हैं, उलमाए दीन के पास जाते हैं पूछने के लिए, तो उन्हें बताया जाता है कि देखो इन अहादीस को समझने का एक तरीक है, हमें बाकी सब चीज़ों को भी सामने रखना पड़ेगा। मसलन वो जो नौउम्र बच्चा था जिसकी तरफ इशारा करके फरमाया कि ये बहुत बड़ी उम्र को नहीं पहुँचेगा, हो सकता है उससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौउम्र जमात हो जो आपके गिर्द कायम हो रही थी। इसी तरह से बाज़ तशरीहात लोग ये करते हैं जो 100 साल वाली पेशगोई है, मसलन के 100 साल के अंदर अंदर आज वो सब लोग जो यहाँ जमा हो वो क़यामत को देख लो। वो कहते हैं वो उनकी वफ़ात के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन वो उनकी वफ़ात के बारे में तो नहीं है ना। सवाल ये है कि क़यामत कब आएगी और इसमें कौन सी बड़ी बात है कि जो आज यहाँ पे जमा हैं ये 100 साल के अंदर फौत हो जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पे सवाल क़यामत ही के बारे में था, जवाब क़यामत ही के बारे में था। खैर, इसी तरह उंगलियाँ जो जोड़ कर फरमाया तो उसका भी हम अपने नौजवान नस्ल को बताते हैं कि भाई नबी करीम सल्लम की वफ़ात के बाद गोया क़यामत के आने का आगाज़ हो गया और हम शायद उस क़यामत के आने के ज़माने में उसका बिल्डअप जो है क़यामत का, उसके शायद किसी आखिरी हिस्से में जी रहे हैं। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर हम पेशगोइयों के मामले में ऐसा कड़ा मायार तय करेंगे कि जवाब हाँ या ना में दो, अब हुआ कि तब हुआ, क्या कहा था, किस वक्त हुआ, किस तारीख को कहा था, ये मुश्किल हो जाएगा। हम पेशगोइयों में से उनकी रूहानियत, हम पेशगोइयों में से उनकी लताफत, हम पेशगोइयों में से उनकी सदाकत छीन रहे होंगे। और जो ख़तरे का मुकाम है, जो तशवीश का मुकाम है, वो ये है कि मुसलमान नौजवान नस्ल गैर मुस्लिम हमलों के सामने पसपा हो जाएगी, क्योंकि अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें बयान करना पड़ता है, तावीलात, तशरीहात और दूसरी बाज़ तफसीलात के साथ। लिहाजा ऐसा मायार तय ना करें जिससे मुसलमान नौजवान नस्ल को खिफ़त और शर्मिंदगी उठानी पड़े और उनका ईमान भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों पर से कमज़ोर होने लगे। लिहाजा ऐसा मायार तय करना चाहिए पेशगोइयों के बारे में जिसमें उन्हें भी पता हो, सबको पता हो कि ये चीज़ें
تفصیل طلب اور تشریح طلب ہوتی ہیں۔ پیش گوئیوں کے بارے میں ہماری گفتگو جاری رہے گی، بہت جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ ایک بات کی میں آپ کو یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے لیے اور ہمیشہ کے لیے کہ انشاءاللہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا میں کبھی کسی تعصب کے ساتھ نہیں آؤں گا، میں ہمیشہ حقائق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے بھی توقع رکھوں گا کہ جب آپ جواب دیں تو آپ کا جواب حقائق پر مبنی ہو۔ یہ جواب دے دینے بہت آسان ہے کہ اور تم یہ ہو، تم وہ ہو، فلاں یہ ہے، فلاں وہ، ایسے جواب نہیں، حقائق پیش کیے جائیں گے، حقائق کا جواب انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی دیں گے۔ بہت شکریہ۔